गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए कक्षा 9 मैथ हम पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एक प्रमेय बताई थी, ठीक है। उस प्रमेय को कीजिए और उसमें 3 हमने पॉइंट लिखाए थे, उसी पे आधारित आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक प्रमेय हमने बताई थी, अगर जिस त्रिभुज की भुजाएं जो हैं असमान हो, 2 भुजाएं, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो हमारा बड़ा होता है, समझा गया। या इसका उल्टा जो है, तो बड़ी भुजा बड़ा कोण होगा, उसके सामने की कोण भुजा जो होगी वो हमारी बड़ी होगी। तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग जो होगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, समझा गया। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि इसी पे आधारित हमारी सब पूरी एक्सरसाइज है। आगे हम देखिए नए पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज जो है आपकी 7B है, समझा गया। 7B में है जो फर्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में काण सबसे बड़ी भुजा होती है। काण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सिद्ध करना है। और ये जो बात है वो सत्य है, समझा गया। क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमारी काण होती है, पता भी है सबको, और ये सत्य ही है भाई, समझा गया। लेकिन ये सिद्ध करना है, क्या करना है, हमको प्रूव करके लाना है कि ये बात सही है कि गलत है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा A, ये B हो गया, ये C हो गया। यानी B जो हो गया हमारा 90 डिग्री है, 90 अंश। इसके सामने भुजा काण यानी AC, यानी AC जो होगी वो बड़ी होगी, चाहे AB से कह लो चाहे BC से कह लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमको, कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है हमारा समकोण है, यानी 90 अंश है, ठीक। सिद्ध जो हमको करना है, सिद्ध ये करना है कि काण जो होगी सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी समकोण त्रिभुज में काण सबसे बड़ी भुजा होती है, समझा गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मतलब कोण AC जो होगी ये ग्रेटर देन होगी, चाहे AB कह लीजिए, ठीक है, या BC कह लीजिए, यानी ये जो होगी इससे भी बड़ी हो सकती है और इससे भी बड़ी हो सकती है। तो चाहे सिद्ध करने में ऐसे लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझा गया। अब यहाँ पे इन्फ्रेंस डालेंगे, उपपत्ति हम देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। इसमें जो दिया हुआ है, यानी कोण B जो हमारा दिया है वो 90 अंश दिया है, यानी समकोण दिया है ना। अब समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो अगर हम इन तीनों का योग निकालें, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 अंश, सभी को पता है। कोण C दिया है 90, B दिया है 90, तो यहाँ पे 90 हम रख लेंगे, तो कोण A प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण C हो जाएगा, तो हमारा 180 माइनस 90, यानी कोण A प्लस कोण C जो हो जाएगा हमारा 90 अंश हो जाएगा, समझा गया। यानी A और C का जो मान होगा वो 90 अंशी होगा, यानी 2 कोणों का योग कितना है, 90 है, समझा गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, इस समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या समकोण त्रिभुज कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कहने का मतलब ये होता है
कि एक कोण जो होगा हमारा समकोण होना चाहिए। त्रिभुज के बाद तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। एक कोण जो होगा समकोण त्रिभुज में 90 अंश होता है। बाकी जो दो कोण बचते हैं वो हमारे न्यून कोण होते हैं। कौन से होते हैं? न्यून कोण ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ही 90 हो गया, अगर वो भी 90 होगा तो तीसरा कोण बच जाएगा, उसका भी तो कुछ मान होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 अंश ही होता है। समझा गया? तो इसका कहने का मतलब हो गया कि ये कोण जो आ रहा है ये मतलब ये 45 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60-30 हो सकता है। समझा गया? यानी 90 से छोटे ही होंगे। 90 से क्या होंगे? ये छोटे होंगे। तो यहाँ से ये कह सकते हो, ये कहने से ये इसका मतलब ये निकला कि कोण बी जो है हमारा, यानी समकोण त्रिभुज में जो कोण बी है वो हमारा ए से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा। समझा गया? यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस सी बराबर 90 आ गया। इसका मतलब ये हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण बी जो होगा ये कोण ए से भी बड़ा है और कोण सी से भी बड़ा है। समझा गया? क्योंकि 90 ये हो गया, बाकी जो दो कोण बचते हैं वो न्यून कोण ही होते हैं। ये समकोण त्रिभुज जब बताया था उसमें पॉइंट लिखाया था। समझा गया? तो न्यून कोण जो होते हैं 90 से छोटे ही होते हैं। समझा गया? यानी बी जो होगा हमारा कोण ए से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा। समझा गया? समझे कि नहीं? अब कल एक प्रमेय कराई थी हमने, अब वीडियो देख लेना, कि जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा जो होती है हमारी वो क्या होती है? बड़ी होती है। यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो अतः हम ये कह सकते हैं, अतः ए बी जो है यानी ए सी, यानी कोण बी के सामने भुजा कौन है? ए सी। समझा गया? ये जो है बड़ी होगी, चाहे ए बी से बड़ी होगी या बी सी से भी बड़ी होगी। यानी बड़े कोण के सामने भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। तो चाहे इससे बड़ी हो, इससे भी बड़ी हो सकती है और इससे सिर्फ बड़ी हो सकती है। समझा गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कांड सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे लिख लोगे, अतः समकोण त्रिभुज में कांड सबसे बड़ी भुजा होती है। समझ आ गया? बस यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। समझे? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लगाइए। अगर कोई दिक्कत हो बताओ तो आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ठीक? दूसरा क्वेश्चन लगाइए, तीसरा लगाइए, देखो सेम है। ठीक है? चौथा को 4 नंबर क्वेश्चन तक लगाना है, 1 से 4 तक लगाइए 7B। ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन ना लगे वो आपके क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। थैंक यू।